हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ टू वे स्लैब। जी हाँ, अपने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वन वे स्लैब के बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में, और आज हम बात कर रहे हैं टू वे स्लैब के बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों, ये हमने एक ड्राइंग बनाई है जिसके अंदर ये टू वे स्लैब है और ये प्लान है इसके। ये दो इसके हम लोगों ने ए सेक्शन जो इस टुवार्ड्स लॉन्गर डायरेक्शन कटा हुआ है और बी सेक्शन जो शॉर्टर डायरेक्शन टुवार्ड्स कटा हुआ है। हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है, स्लैब है 6000 mm बाई 6000 mm बाई 150 mm की। मेन बार है 12 बार डाया 150 सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन बार है 10 बार डाया 150 सेंटर। टॉप एक्स्ट्रा है अपना 8 बार डाया 200 सेंटर टू सेंटर। और एलडी लिया हुआ है हमने 40D। कवर जो है वो 20 mm का है। तो दोस्तों, आज हम इसका बीबीएस कैलकुलेट करेंगे जो ये स्लैब दी हुई है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बीबीएस। दोस्तों, बीबीएस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टू वे स्लैब होती क्या है। जी हाँ, टू वे स्लैब क्या होती है दोस्तों? टू वे स्लैब होती है जिसका लेंथ प्रोपोर्शनल टू ब्रेथ जो है 2 से छोटा होता है। ये होती है टू वे स्लैब। यानी कि जैसे 6000 बाई में 4000, ये आ जाएगा अपना जैसे 6000 बाई में 4000, तो ये हो जाता है 1.5, यानी 1.5। तो ये 2 से छोटा हो गया, तो ये हो गई टू वे स्लैब। और दूसरा एक मोटा मोटा जो वो होता है, ये भी प्रॉपर्टी होती है टू वे स्लैब के चारों तरफ जो होती है बीम होती हैं। तो चलिए अब अपना बीबीएस स्टार्ट करते हैं। और अगर टू वे स्लैब के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जाके वो वीडियो हमने एक पहले बनाई थी, वहां से आप पता कर सकते हैं टू वे स्लैब के बारे में। तो आते हैं पहले मेन बार। अब इसकी जो शेप ऑफ बार मेन क्या है, जो शॉर्टर डायरेक्शन में अपना बार से टुवर्ड वो है मेन बार। तो जो शेप क्या हो गई, ये ऐसे बेंट अप बार के टाइप में शेप है। स्पेसिंग कितने की है मेन बार की दोस्तों? 150 की। तो 150 बार डाया क्या है? 12 का। नंबर ऑफ बार, अब देखिए नंबर ऑफ बार हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले भी बताया है आपको, नंबर ऑफ बार जो अपोजिट लेंथ है, जिस साइड बिछने हैं, जिसके टुवर्ड्स डायरेक्शन बिछने हैं, जैसे ये शॉर्टर डायरेक्शन में है और ये लॉन्गर डायरेक्शन की तरफ बिछने हैं, तो जो लॉन्गर डायरेक्शन वो है वो कितनी हो जाती है हमारी? 6000। और इसमें हमारा कितने का है स्पेसिंग? 150 की। तो ये आ गया 40। अब जो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए n+1 का फार्मूला होता है, यानी कि जो आया है नंबर वो उसमें +1 करते हैं 1, तो यह होगा 41। तो ये बार कितने हो गए हमारे? नंबर ऑफ बार हो गए 41। अब कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे? जी हाँ, कटिंग लेंथ हम लोग निकालेंगे। हमने बता दिया था आपको, ये LD है यहां से यहां तक LD। तो कटिंग लेंथ के लिए क्या करेंगे, हमारे बार की शेप कुछ ऐसी है, ये बीम हो गई, ये LD है, ये LD है। तो अब बात क्या है कि टोटल लेंथ LD निकालने के लिए पहले इनके बीच की लेंथ, ये कट लेंथ पूरी निकालने के लिए ये हो गई 4 मीटर। LD हो गई हमारी, L है हमारा 12, D हो गई 40, ये भी LD 40, 12 इंटू में 40 यानी 12 चौक 48, 480, और ये भी 480 दोनों साइड। अब ये तो हो गई LD टोटल लेंथ,
और LD। अब बात आती है बेंट अप बार इसकी, तो इसको निकालने के लिए ये हमारी स्लैब हो गई, स्लैब की लाइन है 150 mm की स्लैब हो गई है, दोनों साइड कवर है 20 mm का, 20 mm का, और ये 12 mm डाया है। तो अब H, इसको बोलते हैं H कैसे निकलेगा? बेंट अप बार का फॉर्मूला हमने पहले आपको बता ही दिया था कि 0.42 इंटू में H, 0.45 भी लेते हैं कहीं पर, कहीं 0.42 लेते हैं, इंटू में H। तो H का निकालने के लिए 150 माइनस बोथ साइड कवर 40 mm हो गया, 20 mm 20 mm, और माइनस आपका जो ये बार है 12 mm का, वो ये हो गया। तो ये हो गया 110 माइनस 12 98। ये आप इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं 98। तो ये 98 आ गया आपका H। अब इसके जो हम इसको जोड़ देते हैं पूरे को, बेंट अप बार H में मल्टीप्लाई बाय 0.42, ये हो जाएगा बेंट अप बार अपना। तो बेंट अप बार की भी निकाल देते हैं 98 मल्टीप्लाई बाय 0.42, तो ये आ गया 46.16 से क्या कहेंगे 41। तो अब कट लेंथ कैसे निकलेगी? 480 प्लस 4000 प्लस 480 प्लस बेंट अप बार की लेंथ, ये आ गई 41। अब इसको जो पूरे को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा ये आ गया 5001, 5001। तो ये हो गई दोस्तों हमारी टोटल कट लेंथ किसकी? मेन बार की। तो ये हो गई 5001 मेन बार की कट लेंथ हो गई। अब आते हैं टोटल कट लेंथ। टोटल कट लेंथ यानी कि जितने इसमें बार बिछ रहे हैं 41, इनकी टोटल कट लेंथ क्या होगी? तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी टोटल कट लेंथ, जैसे 41 इंटू में 5001, तो ये आ गई हमारी 2,05,041, यानी कि 205041। तो ये आ गई टोटल कट लेंथ। ये हो गई हमारी कट लेंथ किसकी है? 12 mm डाया की। तो 205041 ये 12 mm डाया की कट लेंथ हो गई। अब आते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बार पे। डिस्ट्रीब्यूशन बार अब इसकी भी सेम है, जो शेप है बार की, स्पेसिंग 150 सेम है, बार डाया पर चेंज हो गया है, 10 का है। नंबर ऑफ बार्स, अब नंबर ऑफ बार, अब जैसे ये हमने टुवार्ड्स जो मेन बार था हमने टुवार्ड्स लॉन्गर डायरेक्शन बिछाया था, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो टुवार्ड्स शॉर्टर डायरेक्शन बिछेगा। तो ये शॉर्टर डायरेक्शन में बिछेगा तो ये क्या हो जाएगा इसकी, वो जैसे मैंने पहले बताया था आपको फॉर्मूला कि शॉर्टर डायरेक्शन का 4 मीटर, और फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बार ये था मेन बार। अब इसके लिए 4 मीटर बाई में 150, तो ये हो जाएगा जैसे 4 मीटर बाई में 150, तो ये आ गया 26.66 आ रहा है। तो हम इसको बोलेंगे 27, इसको से 27 प्लस 1, जो n प्लस 1 करते थे, हो गया 28 नोज। तो नंबर ऑफ बार कितने हो गए? 28। अब कट लेंथ इसकी कैसे निकलेगी? डिस्ट्रीब्यूशन बार की कट लेंथ कैसे रहेगी? वही सेम जो हमारा बार का ये LD, ये टोटल लेंथ जैसे हो गई हमारी 6 मीटर, LD हो गई हमारी 400, क्योंकि ये L है 10 का और D है 40, तो 400, ये भी 400। और जो ये हमारा बेंट अप बार की लेंथ है ये आ जाएगी 100, क्योंकि कैसे आपको निकाला था मैंने बता दिया था, जैसे पहले निकाला था हमने 150 की हमारी स्लैब हो गई, उसमें दोनों साइड को कवर माइनस किया 40 माइनस 10 mm का बार हो गया, तो ये आ जाती है 100। और इसके अंदर 0.42 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42। तो जो हमारे बेंट अप बार की लेंथ है वो है 42। अब इसको सबको प्लस कर लेंगे तो ये 400 प्लस 6000 प्लस 400
प्लस 42, तो ये हो जाएगा 6842 यानी 6842। ये टोटल कट लेंथ हो गई हमारी, कितनी हो गई दोस्तों? 6842। अब ये तो कट लेंथ हो गई है हमारी एक बार की। अब नंबर ऑफ बार के 28। अब टोटल कट लेंथ कितनी होगी? तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 28 मल्टीप्लाई बाय 6842, तो ये हो गया 1,91,576, यानी 1,91,576। अब ये बार डाया है 10 का, तो ये हो गया 1,91,576। अब आते हैं हमारे टॉप एक्स्ट्रा पे। अब आते हैं टुवर्ड्स शॉर्टर डायरेक्शन में। टॉप एक्स्ट्रा 200 स्पेसिंग, बार डाया 8 का, नंबर ऑफ बार। अब जैसे देखिए हमने ये लिया है 0.1 L, इसमें जो हमने बेंट अप बार से जहां से मोड़ आया वो लिया है 0.1 L, जहां से एक्स्ट्रा डलेंगे, जहां से ऊपर चला जाता है। तो ये कैसे होगा? टॉप एक्स्ट्रा शॉर्टर में जो डलेंगे, इस साइड डलेंगे, तो ये जो शॉर्टर डायरेक्शन में जो डलेंगे वो डलेंगे कौन से? लंबे वाले। तो ये हो गए 6 लेंथ हो गई इनकी, और 0.01 L, तो 4000 इंटू में 0.1, ये हो जाएगा कितना? 4000 इंटू में 0.1, तो ये हो गया 400 की लेंथ में एक्स्ट्रा डालने हैं, और स्पेसिंग क्या है? 200, तो ये 2 आ गए प्लस 1, n+1 करना है तो 3 आ गए। बोथ साइड, इस साइड भी है और उस साइड भी है, दोनों साइड डालने हैं, तो 3 + 3 6 हो गए, यानी नंबर ऑफ बार कितने हो गए? 6। लेंथ, कट लेंथ कितनी आएगी? 6000, और टोटल कितनी हो गए? 36000। ये आप कैलकुलेट कर लेना, मैं थोड़ा सा अपना कैलकुलेट कर लिया है, तो ये हो गया 36,000। क्यों? क्योंकि 8 डाया में, तो इसलिए हमने 8 में लिख दिया। अब आते हैं हम दूसरी तरफ अपने टॉप एक्स्ट्रा टुवर्ड्स लॉन्गर डायरेक्शन। वही सेम लेंथ, सेम स्पेसिंग, कट बार जो शेप बार की है वो सेम हो गई, सेम स्पेसिंग हो गई, सेम डाया हो गया। अब नंबर ऑफ बार कैसे निकालेंगे? अब नंबर ऑफ बार जैसे ये वाले हैं दोस्तों, आपको इस साइड बिछाने हैं, तो इनकी कट लेंथ कितनी हो गई जो लॉन्गर डायरेक्शन की तरफ बिछेंगे? होगी 4000। अब इसमें है 6000, तो 6000 का 0.1 L हो गया 600 डिवाइड बाई 200, अब आ गया 3, नंबर ऑफ बार आए 3 और प्लस 1, हाँ n+1 करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बार हो गए 4। 2 साइड हैं, दोनों साइड, इस साइड डलेंगे उस साइड डलेंगे, 4 × 2 = 8, नंबर ऑफ बार हो गए आपके 8, और लेंथ कितनी? कट लेंथ 4। फिर ये कितना हो गया टोटल कट लेंथ? 24,000, और ये 24,000, सॉरी 32,000, 8 चौक 32। तो ये हो गया दोस्तों हमारा, हमने शेप के हिसाब से अपनी अलग अलग बार डाया की कट लेंथ पता कर ली है। ये सब चीज mm में है, अब इनको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया टोटल हो गया। अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया हो, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी अगर mm में है, mm से अगर मीटर में कन्वर्ट करता है हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तब हमारा मीटर आ जाएगा। तो ये हो गया कितना? जैसे ये है 36,000 प्लस 32,000। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हो गया 68 मीटर लेंथ ये हो गई। अब जैसे ये है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 191.576 आएगा। अब ये जैसे 191.576 आ गया 10 बार डाया का, तो इसको हम कर लेंगे 192 से। 5 के बाद जैसे हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं डिजिट को, तो 192। अब इसमें हो गया 205। तो ये आ गए हमारे रनिंग मीटर में, लेंथ इन रनिंग मीटर। अब पर रनिंग मीटर लेंथ वेट कितना है?
वेट पर रनिंग मीटर। तो ये हो गया वेट जो पर रनिंग मीटर है हमारा, वो हो गया है कितना 0.39, 0.62 और 0.89। ये हमारी आ गई पर रनिंग मीटर लेंथ, और ये हो गया पर रनिंग मीटर वेट। वेट निकालने का फॉर्मूला मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया और मैं एक बार फिर बता देता हूं। वेट निकालने का फॉर्मूला d² बाई में 162। तो ये होता है वेट निकालने कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो चलिए, अब ये हमारे पास टोटल रनिंग मीटर लेंथ भी है और पर मीटर वेट भी है, तो हम टोटल वेट कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल वेट वो कैसे निकलेगा, अब देखिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, तो 68 मल्टीप्लाई बाय 0.39, तो ये आ गया 26.5। तो से 26.5 आया। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था 26.5 आया जैसे ये। तो ये अगर 5 है तो इस डिजिट एक बढ़ जाएगी। हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं 5 या 5 से ऊपर जो है उसको हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो ये आ गया 27। ऐसे ही 192 इंटू में 0.62, तो ये आ गया 119.0। तो 0 है तो इसको हम छोड़ देंगे, 119 ही लिख लेंगे। अब आते हैं 205 इंटू में 0.89, तो ये आ गया 182.4। तो 182 ही इसको लिख देंगे, 0.4 है तो उसको छोड़ देंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा अलग अलग वेट डाया का। अब टोटल वेट ऑफ स्लैब, उसके लिए क्या करेंगे, इसको तीनों डाया के जो वेट आया है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो अब जो ऐड करने पे कितना आएगा, 27 प्लस 119 प्लस 182, तो ये आ गया 328। यानी कि टोटल वेट जो है हमारी स्लैब का 328 kg है। अगर हमारी स्लैब 6000 बाई 4000 बाई 150 की कोई स्लैब है तो उसका जो वेट है वो आएगा 328 kg। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं एक बार बता दूं आपको कि जो भी हम लोगों ने यहाँ डायमेंशंस लिए हैं, किसी पे भी कोई भी बैंड डिडक्ट नहीं किया है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि क्यों हम लोग बैंड डिडक्ट नहीं करता मैं अपनी कोई भी बीबीएस की वीडियो में। तो ये तो दोस्तों वेट आपको पता लग गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे की नॉलेज को पता कर सकें कि बीबीएस 2 वे स्लैब का कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट और दोस्त पवन यादव इजाज़त दीजिए।